गुड मॉर्निंग क्लास हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था, कल के पार्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार सांप और बाज की कहानी निर्मल वर्मा जी ने इतने सुंदर ढंग से भी किया है। और सांप जब बाज जब घायलावस्था में ऊपर से जब नीचे की तरफ गिरा था तो कैसे एकदम घायल था, उसके जो पंख थे वो लथपथ खून से लथपथ थे और और वो जब सांप के गुफा में गिरा तो सांप वो एकदम से सिकुड़ गया, डर के अपने एकदम कोने में जा सिकुड़ पड़ा। और बाज जब सांप के गुफा को ध्यान से जब देखता है तो उसके मुंह से एक करुण चीख फूट पड़ती है, क्योंकि बाज की गुफा में सांप की गुफा में चट्टानों में दरारें थी और वो खूब बदबू से ऐसे जान पड़ता था कि कोई चीज़ बहुत दिनों से सड़ी पड़ी है। तो बाज करुण चीख फूट पड़ती है और कहता है काश मैं फिर से उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हुई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था कि उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाते। कहता है कि तुमको अगर अपनी स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं चढ़ जाते। हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी भी उतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आस जग गई। वह दूने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारों तक खींच ले गया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों में जमे खून को धो दिया, उसके थके मादे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, यानी बार बार उन चट्टानों से टकराने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हों। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार से बाज आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखला में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज को मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। वो ये सोचता रहा कि आखिर आकाश में ऐसा है क्या जिसके लिए बाज ने अपनी जान गंवा दी। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षक है। सांप सोच रहा था कि आकाश की ऐसी असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षक है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन दिल में का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर आकाश की शून्यता में अपने आप को छोड़ दिया उड़ने के लिए। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना कर, लेखक कहते हैं कि वो अपने आप को छोड़ दिया और जैसे ही कोशिश किया धप से नीचे की तरफ गिर गया। फिर लेखक कहते हैं जिसने जीवन भर रेंगना सीखा हो वह भला उड़ कैसे सकता है। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। वो कहता, अरे वो जब उड़ा और नीचे गिर गया उसको क्या पता कि मेरे पास पंख नहीं है, मैं रेंगने वाला कीड़ा हूं, मैं आकाश में कैसे उड़ूं। पर उसकी इच्छा थी तो वो जैसे ही गिरा तो उसने कहा, अच्छा उड़ने का यही वो है, आकाश का यही चमत्कार है जिसके लिए बाज ने अपनी जान दे दी। फिर कहता है कि भर पाया मैं तो, बस मतलब हो गया। और हंसने लगा, कहा कि पंछी और सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, मैं तो भर पाया। बोला कि मैं तो जान लिया। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, किंतु मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं रखा है।
भाई सांप रेंगने वाला है, उसको तो धरती पे रहना है, वो धरती के ही महत्व को बताएगा ना। बाज के पास पंख है, उड़ने वाले जो पंछी हैं वो आकाश में उड़ते हैं, तो वो उनकी महत्व को जानते हैं। लेखक यही बताना चाहते हैं। कहते हैं केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ पर कुछ नहीं है। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई सहारा नहीं है। फिर भी वे पक्षी किस बूते इतनी डींगे हाँकते हैं। डींगे हाँकना यानी किसी की तारीफ करना, बढ़ चढ़कर बोलना। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। कहते हैं मैंने आकाश देख लिया है, खूब देख लिया है, अर्थात समझ गया मैं। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में मैं आकर आकाश में कूदा। ईश्वर भला करते क्या, मरते मरते बच गया। क्या ईश्वर का भला हो कि मैं मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे यह बहुत कुछ है, मेरे लिए यही बहुत है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना। स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता, जो वहाँ पे स्वतंत्रता है, खुला आकाश है, उससे मुझे क्या लेना। वहाँ न छत है, न दीवार है, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरा तो सिर ही चकराने लगता है। दिल काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। सांप कहता है कि ना वहाँ छत है, ना मैं गिरूँ तो कहीं मुझे टेक लेने का, रुकने का जगह है। मेरा तो सिर ही चकरा जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए अपने प्राण को संकट में डाल लेना कहाँ की चतुराई है, कहाँ की बुद्धिमानी है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा है। कहता है सांप की बाज तो दुर्भाग्यशाली था, उसका किस्मत अच्छी नहीं थी, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही थी। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरें गीतों के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना कि लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। अब देखिए क्या गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए जो समुद्र थे, वो बाज के साहस को देख करके, उसके वीरता को देख करके वो खुश होकर के एक गीत गा रहे थे और कह रहे थे कि मेरा ये गीत उन समस्त साहसी और वीर लोगों के लिए है जिन्होंने अपने प्राणों को हथेली पर रखते हुए घूमते हैं, जिनको कुछ और करने के लिए, और लोगों के लिए कुछ करने के लिए अपने प्राण की चिंता नहीं होती है। उन वीर और साहसी को ये मेरा गीत समर्पित है। क्या है गीत के बोल? ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान तो कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े साहस और गर्व और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के ओर समर्पित है जो मर कर भी मृत्यु को से नहीं डरते। लेखक हमको इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जो वीर पुरुष हैं और जो अपनी प्राण की चिंता न करते हुए किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी वीरता को काम को करने के लिए और उसमें कूद पड़ता है, उसके लिए है। और वो कहते हैं कि कोई भी वीर पुरुष अपनी वीरता के लिए अगर अपनी जान की बाजी लगा दिया है तो उसकी बाजी ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगी। वो मृत्यु तो उसकी हो जाएगी, परंतु वो सबके दिलों में, दिमागों में, कहानियों में हमेशा अमर रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा। लेखक कहना यही चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप हर चीज़ जो जिसके लायक है उसके महत्व को समझिए और हमेशा साहस भरा काम करिए, साहसी बनिए, वीर बनिए। इसीलिए सांप एक आकाश की महत्व को समझा रहा था और एक जमीन पे, यानी हमारे लिए लेखक का कहने का अर्थ यह है कि हमारे लिए आकाश भी उतना ही महत्वपूर्ण है और धरती भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हमारा बाज और सांप पाठ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम दूसरे पाठ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आप लोग इस पाठ को एक बार दोहराएंगे। दोहराने के बाद आपके पास जो भी शब्द ऐसे होंगे, जो भी लाइन ऐसी होगी जो आपको समझ में नहीं आई होगी, उसको आप लोग हमसे पूछ लेंगे। थैंक यू।